अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? अरे निर्णय हम करेंगे, याद करिएगा, हम करेंगे, याद करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए, आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए नहीं बैठिएगा, बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, याद करिएगा, हम निर्णय करेंगे, याद करिएगा। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को, मैं कह रहा हूं बैठिए आप। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए, लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना, कुछ किया। बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। मॉनसून सत्र के आज तीसरे दिन भी बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। जम करके तीखी नोक-झोंक हुई है। दरअसल बिहार में एसआईआर के मामले को लेकर के लगातार विपक्षी नेता बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा कर रहे हैं। आज भी तीसरे दिन भी लगातार जोरदार हंगामा देखने को मिला, तीखी नोकझोंक हुई है। देखिए, बिहार में इस वक्त वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसके साथ ही बिहार में बढ़ते आपराधिक ग्राफ को लेकर के लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। लगातार इस मामले को लेकर सदन में जोरदार बहस हो रही है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जम करके बहस हुई है। सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने एसआईआर मामले पे कहा कि हम लोग इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में किया जा रहा है इसके खिलाफ हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि क्या जो मुख्यमंत्री बने हैं या फिर जो देश की सत्ता पीएम मोदी के पास है, क्या ये सब पूरा फर्जीवाड़ा है? क्या ये सब फर्जी है? फर्जी वोटरों के मतदान के बाद ये सब हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या ये जो वोटर्स हैं जिन्होंने अभी तक वोट दिया है, क्या वो सभी फर्जी हैं? तो फिर मुख्यमंत्री भी फर्जी हैं, हम भी फर्जी हैं और प्रधानमंत्री भी। लगातार तेजस्वी यादव गरज रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से आनन फानन में किया जा रहा है ये गलत है। इसके साथ ही देखिए, नीतीश कुमार से जम करके तीखी बहस हुई है। नीतीश कुमार ने कहा कि तुम बच्चे हो, कुछ नहीं जानते, हमने तुम्हारे माता पिता का समय देखा है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप सम्मान्य हैं। फिर नीतीश कुमार ने कहा कि कहोगे भी कैसे, जनता को याद है तुम्हारे माता पिता का वो जंगल राज। तो जम करके बहस हुई है, तीखी बहस हुई है। इसी दौरान आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने विधानसभा में कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। देखिए, आज सदन में मॉनसून का तीसरा दिन था और इस दिन भी एसआईआर और बिहार में बढ़ते आपराधिक ग्राफ को लेकर विपक्ष ने एकजुट होकर जोरदार हंगामा किया। सदन में सवाल पूछे गए, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों आपस में भिड़ गए। तीखी नोकझोंक हुई है। नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि तुम्हारे परिवार का जब समय था तब बिहार के लोगों ने वो जंगल राज देखा है, वो आज भी लोगों को याद है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब सदन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। इससे पहले भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सदन में खूब बहस हुई थी, जम करके तीखी नोकझोंक हुई थी। उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कहा था
कि तुम्हारे माता पिता के साथ हमने काम किया है और तुम अभी बच्चे हो। लगातार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच आज भी सदन में जोरदार बहस हुई है। तो आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच क्या कुछ हुआ है, अब आप उस वीडियो को देखिए। बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले। पहले तो थे ना, ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अभी सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था तो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए, और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है,
अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है। अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउसे में जो रहेगा। अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा, तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। संजय जी बैठिए। कहेंगे कि भाई अभी जो आपका है, हर किसी से जिनका जो चुनाव है कराइए वही चीज। हम तो यही कहेंगे, अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। संक्षेप में एक नेता विरोध, संक्षेप में अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक आग्रह आपसे है, मेरा आग्रह है कि जिस विषय को आपने उठाया है उस विषय में जो जो खामियां है उसका आप जरूर जिक्र करिए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में न जाए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष बैठिए महोदय, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। नहीं, आपकी बहुत कृपा महोदय। बोलने दीजिए ना। आप बैठिए बैठिए। वीरेंद्र जी चुनाव में रहिए आप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप?